तो बच्चों जो है आज कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू उस पर पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सर्कुलर और हाइपरबोलिक फंक्शन के कुछ फॉर्मूले आज मैं लिखता हूं। पहले इसके क्वेश्चन करते हैं कुछ, बाद में इनको मैं प्रूफ कराऊंगा आप लोगों को। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो हमारा आएगा उस पर प्रूफ कराएंगे फॉर्मूले। देखिए सर्कुलर और हाइपरबोलिक फंक्शन इसके अंदर में सिंपल ये समझना, आप साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा आप लोग जानते हैं, बट यहाँ साइन आई एक्स, साइन एक्स है सोचिए, कॉस एक्स है, टेन एक्स है, बट आई ज्यादा आ गया, तो इन्हीं फंक्शंस को सर्कुलर फंक्शन बोलते हैं। साइन आई एक्स, कॉस आई एक्स, टेन आई एक्स। तो सर्कुलर फंक्शन हमेशा जो हमारा कन्वर्ट होता है वो हाइपरबोलिक फंक्शन में होता है। और होता क्या देखिए, साइन आई एक्स का साइन हाइपरबोलिक एक्स हो जाता है, आई की जगह एच आ गया। देखिए साइन आई एक्स इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स, बट एक आई बाहर आता है साइन वाले केस में। सिमिलरली कॉस आई एक्स इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स, एच है भाई, एच से लिखा है, हाइपरबोलिक रीड करते हैं इसको। नेक्स्ट टेन आई एक्स इक्वल टू टेन हाइपरबोलिक एक्स, आई का एच बना दो बस, टेन हाइपरबोलिक एक्स, एक आई बाहर आएगा। इन दोनों केस में आई ज्यादा आता है, लेकिन कॉस वाले में आई का तो एच बनता है, बाहर आई नहीं आता है, ध्यान रखना। ठीक है, साथ में एंगल डबल वाले फॉर्मूले हैं, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आप ये रख सकते हैं एंगल डबल में, साइन स्क्वायर की जगह ये, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर की जगह ये, और साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर की जगह ये फॉर्मूले आपको होने चाहिए कंफर्म। ये प्रूफ भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बता दिया मैंने। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं आज जो कि इंपोर्टेंट भी हो सकते हैं। देखिए इफ साइन थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू टेन अल्फा प्लस आई सेक अल्फा देन प्रूव दैट, ये आपने प्रूव करके लेके आना है भाई। देन प्रूव दैट कॉस टू थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक टू फाई इक्वल टू 3, ये लेके आना है। तो थीटा वाली चीज बचनी है और फाई वाली, इसी को मैंने चलिए ये प्रूव करना है, यहाँ जगह है नहीं इतना तो इसको इधर लिख लिया, ये लेके आना है भाई हमने। कॉस टू थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक टू फाई इक्वल टू कितना लाना है 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हमें दे रखा है तो आंसर की ओर आते हैं। ओ सॉरी, यहाँ पे था हमारे पास साइन थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू है टेन अल्फा प्लस आई सेक अल्फा, सा यही था। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, टेन थीटा प्लस आई सेक अल्फा, यही क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये दिया हुआ है और प्रूफ ये करना है। तो स्टार्ट क्या कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं भाई, सभी बच्चों को आता है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है भाई साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इक्वल टू है भाई यहां टेन अल्फा प्लस आई सेक अल्फा। अब आपको मैंने बताया अभी सर्कुलर फंक्शन हाइपरबोलिक में चेंज होता है, ये तो साइन थीटा है, ठीक हो गया, बट यहां पे कॉस आई वाला है, देखिए सर्कुलर फंक्शन है तो ये हाइपरबोलिक में चेंज हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक फाई बन जाएगा, आई का एच बन जाता है, देखिए कॉस वाले में आई का एच बन जाता है, प्लस कॉस थीटा तो ये है भाई, यहां देखिए साइन आई फाई है तो आई का क्या बन जाएगा, साइन हाइपरबोलिक फाई बन जाएगा। तो आई वाला जब सर्कुलर फंक्शन आई से एच में कन्वर्ट होता है, एक आई कहां आता है इनटू में आता है, तो यहां पे लिख देते हैं, मींस ये वाला और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किए। अब इधर तो ठीक ही है भाई, टेन अल्फा प्लस आई सेक अल्फा है भाई इधर पे, ठीक है ना। अब यहां देखिए ये रियल पार्ट है, इसका इमेजरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है, इमेजरी पार्ट है, बीच में इक्वल का साइन है तो रियल रियल के इक्वल होगा, मींस आप लिख सकते हैं रियल पार्ट है यहाँ साइन थीटा कॉस हाइपरबोलिक फाई, दिस इज द रियल पार्ट, और इक्वल है तो इसका रियल पार्ट है भाई टेन अल्फा, जो कि टेन अल्फा के इक्वल होगा। दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन ये देखिए इमेजरी पार्ट है भाई, आई का कोएफिशिएंट होता है इमेजरी पार्ट, मींस कॉस थीटा साइन हाइपरबोलिक फाई इक्वल टू है भाई मेरे पास इमेजरी पार्ट, ये वहां इमेजरी पार्ट के इक्वल होगा तो वो क्या है सेक अल्फा, आई के साथ वाला। दिस इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, पहले क्वेश्चन में ये दिया था और प्रूफ ये करना था, तो सबसे पहले देखिए यहां तक ला गए। अब हम देखते हैं आंसर में क्या क्या बच रहा है। एक तो cos 2 थीटा और cos हाइपरबोलिक 2 फाई, मींस थीटा और फाई बच रहा है। थीटा और फाई कहां गया देखिए, पहले थीटा ये है फाई है, तो अल्फा नहीं आ रहा है आंसर में, तो अल्फा को कैसे हटाया जाए। अगर मैं यहां पे कर दूं, ध्यान देना आप लोग, इक्वेशन सेकंड का स्क्वायर माइनस फर्स्ट का स्क्वायर, पहले आपने आंसर देखा, आंसर में थीटा और फाई तो है बट अल्फा नहीं है, इसलिए मैंने इक्वेशन सेकंड का स्क्वायर माइनस फर्स्ट का स्क्वायर इसलिए किया, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा 1 होता है। सो स्टार्ट करते चलिए, इक्वेशन 2 का स्क्वायर माइनस फर्स्ट का स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इक्वल टू है भाई सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा हो जाना है, क्योंकि इक्वेशन सेकंड का स्क्वायर माइनस फर्स्ट का स्क्वायर किए हैं तो यहां तक पहुंच गए भाई। क्लियर है यहां तक,
शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ तक। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखिए हम फिलहाल यहाँ तक पहुँच गए हैं आंसर में। अब आप सभी लोगों को पता है इसकी जगह सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा की जगह इक्वल तो ये लगा दिया मैंने भाई, उसकी जगह तो हो जाना है 1, यहाँ पे लिख दिया 1 बिकॉज सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा इज 1। अब यहाँ देखिए लेफ्ट में ये बचा है हमारा cos स्क्वायर थीटा साइन एब्लिक स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साथ में क्या है cos एब्लिक स्क्वायर फाई। बट आंसर में क्या देखिए यहाँ तो स्क्वायर में आ रही है चीजें, बट यहाँ एंगल डबल है। देखिए cos 2 थीटा साइन एब्लिक 2 फाई, तो स्क्वायर से एंगल डबल के लिए 4 फॉर्मूले होते हैं, तो इनको अप्लाई करते हैं आप। तो देखिए साइन cos स्क्वायर थीटा की जगह ये फॉर्मूला होता है भाई, cos स्क्वायर थीटा की जगह मैं रख सकता हूँ 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, क्लियर है। ऐसे ही यहाँ पे साइन एब्लिक स्क्वायर फाई की जगह देखिए ये वाला है हाइपरबोलिक वाला है, तो ये जगह cos हाइपरबोलिक 2 फाई माइनस 1 अपॉन 2 और बीच में है भाई माइनस, फिर आगे की ओर चलते हैं इक्वल टू 1 साइड पे लिख लेते हैं। ऐसे देखिए यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा है, तो देखिए यहाँ पे इसके बाद ये वाला फॉर्मूला यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आंसर में एंगल डबल में आ रहा है, तो यही होता है साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों की जगह रख दिया, अब यहाँ पे रखते हैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप रख सकते हो 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। ऐसे ही है भाई cos एब्लिक स्क्वायर फाई की जगह रख सकते हैं आप, ये देखिए 1 प्लस cos हाइपरबोलिक 2 फाई अपॉन 2। तो देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व कर रहे हैं, 2 2 जा 4, वहां भी 2 2 जा 4, 4 ले लिए भाई एलसीएम, ठीक है 4 क्या ले लिए हैं एलसीएम ले लिया, और इक्वल के उधर क्या है 1 है, 4 को ले लिए हैं एलसीएम और इक्वल के उधर है 1। तो आगे की ओर बढ़ाते हैं इस सिस्टम को, जो भी आया ये बोर्ड थोड़ा सा गंदा ज्यादा हो जा रहा है, तो चलिए आगे की ओर करते हैं। ये था हमारा अपॉन 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एलसीएम इंटू करते हैं 1 इंटू cos हाइपरबोलिक 2 फाई, तो हाँ cos हाइपरबोलिक 2 फाई, देन 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, अब cos 2 थीटा से इंटू करिए cos 2 थीटा इंटू cos हाइपरबोलिक 2 फाई, और cos 2 थीटा इंटू माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा। फिर आगे की ओर आते हैं, माइनस भी अंदर जा रहा है, ध्यान देना 1 इंटू 1 1, पीछे से माइनस है 1 इंटू cos हाइपरबोलिक 2 फाई, cos हाइपरबोलिक 2 फाई, पीछे से माइनस आ रहा है भाई, माइनस cos 2 थीटा इंटू 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा भाई, और लास्ट है माइनस cos 2 थीटा इंटू प्लस इतना माइनस आएगा, बट पीछे माइनस है तो उसको कर देगा प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा फाइनली ये इंटू रहा है cos 2 थीटा इंटू cos हाइपरबोलिक 2 फाई इक्वल टू उधर 1 है। तो चलिए जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आएगा हमारे पास cos हाइपरबोलिक 2 फाई, cos हाइपरबोलिक 2 फाई प्लस का माइनस का कैंसिल, माइनस cos 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा कैंसिल। अब देखिए cos 2 थीटा cos हाइपरबोलिक 2 फाई ये भी है 2 टाइम्स है भाई, तो हो जाएगा 2 cos 2 थीटा cos हाइपरबोलिक 2 फाई माइनस 1 माइनस 2 अपॉन वाला 4 इंटू में गया तो 4 बन जा 4, ये देखिए अपॉन वाला 4 इंटू में गया, तो यहां से मेरे पास आ गया 2 cos 2 थीटा cos हाइपरबोलिक 2 फाई माइनस 2 उधर गया तो प्लस 2, 4 प्लस 2 कितना होता है भाई 6। अब इंटू वाला 2 जब अपॉन में आएगा तो हो जाएगा cos 2 थीटा cos हाइपरबोलिक 2 फाई, इंटू वाला 2 जब अपॉन में आएगा तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, कैंसिल हो गया भाई 3 2 जा 6, तो विच इज अवर आंसर। देखिए हमसे प्रूव करने के लिए कहा था, कंडीशन दिया था और प्रूव करके लाने के लिए कहा था। तो सबसे पहले सर्कुलर फंक्शन को हाइपरबोलिक में चेंज करना आना चाहिए आपको एक, और दूसरी चीज हमारी चीज स्क्वायर में आ रहा था हमारा आंसर, तो स्क्वायर से एंगल डबल ले जाने के लिए फॉर्मूले आगे लिखे हुए हैं, ये आपको क्लियरली आने चाहिए, तब आप क्वेश्चन को इजिली कर पाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बोर्ड पे लिखिए, देखिए इफ साइन थीटा प्लस आई फाई, आगे दिख रहा होगा आप लोगों को यहाँ पे, इफ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इफ साइन थीटा प्लस आई फाई इक्वल टू आपको दे रखा है भाई रो इंटू कॉस एल्फा प्लस आई इंटू साइन एल्फा, ये क्वेश्चन है आपका। फिर रिपीट कर रहे हैं, इफ साइन थीटा प्लस आई फाई इक्वल टू है क्वेश्चन रो इंटू कॉस एल्फा प्लस आई इंटू साइन एल्फा, देन प्रूव दैट, आप लिखना है इसके बाद ये प्रूव करना है, देन प्रूव दैट रो स्क्वायर, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, रो स्क्वायर इक्वल टू 1/2, यहां पे दिख पा रहा होगा शायद, कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई, कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई माइनस
cos 2 थीटा, ये आंसर लाना है भाई। देखिए यहाँ कैलकुलेट करूंगा इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है। क्वेश्चन फिर बोल रहे हैं इफ sin थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू रो इंटू कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा देन प्रूव दैट रो स्क्वायर इक्वल टू 1/2 cos हाइपरबोलिक 2 पाई माइनस cos 2 ये हमने आंसर लाना है। तो समय बर्बाद किए बिना फटाफट करते हैं फिर स्टार्ट। सबसे पहले देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन दे रखा है, आंसर की ओर आते हैं। इफ sin थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू इतना दे रखा है, यहाँ पे फिर से अप्लाई करते हैं फॉर्मूला sin a प्लस बी का, मीन्स sin a cos b प्लस cos a sin b। अब रो को अंदर भेज लें, यहाँ रो cos अल्फा प्लस i इंटू रो साइन अल्फा, रो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया भाई। यहाँ सर्कुलर फंक्शन दिख रहा है तो sin थीटा तो ये सर्कुलर मीन्स i वाला दिख रहा है cos के साथ, तो cos i का बन जाएगा h, जिसको रीड करते हैं हाइपरबोलिक, cos हाइपरबोलिक फाई। और cos में जब i का h बनता है कोई चेंज नहीं आता, ये वाला फॉर्मूला मिडिल वाला, प्लस इधर भाई cos थीटा तो ये साइन हाइपरबोलिक फाई हो जाएगा, i का h बन जाता है, i का h बना दिया, ये i था और एक i इंटू में आता तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हुआ। और इक्वल पे तो ठीक ही है, रो cos अल्फा प्लस i इंटू रो साइन अल्फा है भाई यहाँ पे। अब आप सभी लोगों को पता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसके इक्वल है, a प्लस आई बी की फॉर्म ये भी है वो भी है, तो रियल रियल के इक्वल होगा भाई, बीच में इक्वल का साइन है, मीन्स यू कैन से दैट साइन थीटा cos हाइपरबोलिक फाई इक्वल टू रो cos अल्फा। दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट मीन्स cos थीटा साइन हाइपरबोलिक फाई जो i के साथ है वो इक्वल टू ये कहोगे तो i से भी हट जाना है, तो रो साइन अल्फा ये आ गया भाई। अब जाके यहाँ पहुंच, पहले क्वेश्चन में ये दिया था लाना ये, अब यहाँ पे पहुंच गए। अब जरा आंसर देखते हैं। आंसर में थीटा और फाई आ रहा है, हमारे आंसर में थीटा और फाई है, बट एक्स्ट्रा कौन है अल्फा, अल्फा नहीं है देखिए आंसर में कहीं भी, थीटा और फाई है बाकी रो है, तो अल्फा हटाने के लिए आप सभी को पता है रो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो आप कर सकते हैं इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो मीन्स आप लिख सकते हैं इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ऐसा करने से क्या होगा देखिए, करते हैं साइन स्क्वायर थीटा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इक्वल टू हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करो तो रो स्क्वायर आना है दोनों जगह, तो रो स्क्वायर को बाहर कर देते हैं, इधर हो जाना है cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। कैसा भाई, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तभी तो ये 1 होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 इंटू रो स्क्वायर बचेगा। तो कहीं ना कहीं देखिए अल्फा हटा दिया हमने, यहाँ पे पहुंच गया हम आंसर में, साइन स्क्वायर थीटा cos हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर थीटा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई। ठीक है, यहां तक पहुंच गए हैं। अब आंसर की ओर देखते हैं जरा हम, आप स्क्रीनशॉट लेके जल्दी से इन चीजों को लिख सकते हैं, अगर साथ में लिखे तो बेहतर है, ठीक है ना। तो देखिए यहां तक पहुंचने के बाद अब आंसर के करीब हम होंगे, अब थोड़ा सा आपने दिमाग लगाना पड़ेगा इसके बाद। कैसे, देखिए जरा आंसर देखिए हम कहां पहुंचे। आंसर में कहीं ना कहीं थीटा और फाई आ रहा है, थीटा और फाई आ रहा है, बट ये स्क्वायर में हमारा आंसर यहाँ देखो एंगल डबल में, तो स्क्वायर से एंगल डबल के लिए ये वाले फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, मींस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या रख सकते हो, देखिए साइन स्क्वायर थीटा की जगह ये वाला फॉर्मूला यूज करिए, 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, ऐसे भाई इस जगह लिख सकते हैं, cos हाइपरबोलिक फाई की जगह लिख सकते हो आप 1 प्लस cos हाइपरबोलिक 2 फाई अपॉन 2, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला cos हाइपरबोलिक फाई, और cos स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, और यहाँ बच्चे आप लोग लिख सकते हैं साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई की जगह आएगा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, cos हाइपरबोलिक 2 फाई माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू वहाँ है रो स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखिए 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, अगेन 4 इज एलसीएम, तो ऐसे लिख लेते हैं इसको, ये लिखा भाई मैंने 4 इक्वल टू उधर है रो स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई करते हैं साथ में 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई, देन इसका टर्न है भाई माइनस कॉस 2 थीटा इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, माइनस कॉस 2 थीटा इंटू ये हो जाएगा माइनस कॉस 2 थीटा कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई प्लस 1 से इंटू करिए 1 इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई 1 इंटू माइनस 1 कॉस 2 थीटा इंटू ये होगा, इसको थोड़ा आगे लिख लेते हैं, रो स्क्वायर है ना राइट पे, तो इसको इधर लिख लेते हैं, और यहाँ देखिए क्या cos
2 थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई बचना है भाई, और लास्ट में cos 2 थीटा इंटू -1 माइनस cos 2 थीटा बचेगा। तो फाइनली इतना आ गया है। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल करते हैं। ये माइनस का है, प्लस का कैंसिल, +1 -1 भी कैंसिल। ये देखिए cos हाइपरबोलिक 2 फाई cos हाइपरबोलिक 2 फाई 2 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा 2 cos हाइपरबोलिक 2 फाई हो जाएगा बच्चे। फिर माइनस cos 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा भी 2 बार है, तो -2 cos 2 थीटा, और ये जो अपॉन में 4 है उसको ऐसे लिख लेते हैं, 1/4 करके लिख दिए, 4 ऐसे लिख लिए हैं, इक्वल टू रो स्क्वायर, क्योंकि आंसर में तो रो स्क्वायर चाहिए ना। तो भाई आप सभी लोगों को अब दिख रहा है 2 कॉमन है भाई, 2 जैसे ही कॉमन लेंगे तो 2/4 अंदर बचेगा cos हाइपरबोलिक 2 फाई माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू रो स्क्वायर, मीन्स दैट 2 2 4 इज देयर, तो आ गया भाई रो स्क्वायर इक्वल टू 1/2 cos हाइपरबोलिक 2 फाई cos 2 थीटा। देखिए यही तो ये है, तो वो एक जो कि हमारा आंसर है। तो सर्कुलर और हाइपरबोलिक फंक्शन के कुछ क्वेश्चन किए, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों को बताएंगे कैसे ये फॉर्मूले आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं फिर, देन ओके।